Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes, दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। ठीक है बेटा, हम बात करें लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जीपी कंप्लीट किया था। चलिए बेटा आज की क्लास में हम एजीपी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो बेटा हम एजीपी का अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एजीपी का मतलब होता है एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन। एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे भाई मेरे सामने मैंने सीरीज आपके सामने ली है ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब डॉट 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 एन क्या हो जाएगा बेटा ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो आपका मल्टीपल चल रहा है ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये तो एपी चल रहा है। ठीक है, और ये 1 आर स्क्वायर आर क्यूब, ये क्या चल रहा है बेटा जीपी चल रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। ठीक है, करने का तरीका क्या होगा, करने का तरीका क्या होगा बेटा, जिस तरह से हम एपी को एनालिसिस करते थे, सॉरी जिस तरह से हम जीपी को एनालिसिस करते थे बेटा, हम उसी तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को भी अटेंड करेंगे। आपको याद है हम जीपी में पूरे फंक्शन का आर से मल्टीप्लाई करते थे, याद है कि नहीं है? तो बेटा वो काम हम यहाँ पे भी करेंगे, पूरे फंक्शन का आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास एस एन क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास एस एन हो जाएगा आर एस एन। ठीक है, ए की जगह ए आर, तो ए आर को बेटा बजाय में इसके नीचे लिखने के बेटा इसके एक से शिफ्ट कर दूंगा। ए आर को बजाय में इधर लिखने के एक से शिफ्ट करके बेटा इससे अगले के नीचे लिखूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस डी आर स्क्वायर, जो इसके अगले के नीचे आएगा। ठीक है, लास्ट में बेटा मेरे पास क्या आने वाला है बेटा ए प्लस एन माइनस 1d आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये कहां आएगा, ये इससे आगे आएगा, और जो इसके प्रीवियस वाला था बेटा वो इसके नीचे आएगा, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेटा इसका प्रीवियस इससे पहले कौन था बेटा, इससे पहले अगर मैं निकालता हूं तो बेटा इससे पहले क्या होगा बेटा, इससे पहले होगा ए प्लस एन माइनस 1d एन माइनस 2d इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 2 होगा। ठीक है, अब आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये एन माइनस 1 बन चुका है, ये एन माइनस 2 की जगह एन माइनस 1 बन चुका है, 1 बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये इसके नीचे आ गया ए प्लस एन माइनस 2d इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है ना, और बेटा जब इससे आर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये इसके आगे खिसक जाएगा, मतलब ये इधर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा इस तरह। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर की पावर एन, आर की पावर एन। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम क्या करोगे बेटा, इन दोनों को बेटा माइनस कर दोगे। ठीक है, देखो मैंने अलग से लिख दिया है कि ये मेरा एस एन हो गया और ये मेरा आर एस एन हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे मैंने सभी को एक एक शिफ्ट कर दिया, बेटा एक एक शिफ्ट कर दिया। तो बेटा देखो जब मैं इनको माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एस एन तो मेरा कॉमन आ गया, अंदर मुझे क्या मिला 1 माइनस आर मिलेगा। अच्छा इधर हम बात करते हैं तो ए तो मेरा एज इट इज निकल जाएगा पॉजिटिव में, ए प्लस की बात करते हैं बेटा। इधर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो मेरे पास क्या है, ऊपर क्या बना हुआ है बेटा, ऊपर बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा यहाँ पे मेरे पास आएगा ए आर प्लस आर डी, ये क्या आएगा ए आर प्लस आर डी आएगा। और अगर बेटा मैं इसको ए आर से माइनस कर देता हूं, अगर मैं इसे ए आर माइनस कर देता हूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे बचेगा सिर्फ आर डी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा अगला वाला जो है बेटा, अगला वाला जो है इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, मैं ए प्लस 2d जो लिखा हुआ है बेटा मैं इसको लिखना चाह रहा हूं ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने 2d को तोड़ दिया डी प्लस डी में, डी प्लस डी में, तो मेरे पास क्या आ गया ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस डी के साथ आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो हो गया बेटा ए प्लस डी आर स्क्वायर, और जो अलग डी था बेटा वो कितना हो गया डी आर स्क्वायर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? अब बेटा जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो देखो ए डी आर स्क्वायर क्या होगा, कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपके पास बचेगा सिर्फ डी आर स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अगला क्या बचेगा बेटा इसी पैटर्न पे बेटा, अगला बेटा बचेगा डी आर क्यू। इज इट क्लियर टू ऑल? चलता जाएगा तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो देखो एक बात समझिएगा, जब पहला वाला माइनस हुआ था तो आर था तो मुझे डी आर मिला, दूसरा वाला आर स्क्वायर था तो मुझे डी आर स्क्वायर मिला। ठीक है, तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, लास्ट में मुझे मिलेगा डी आर टू द पावर एन माइनस 1, डी आर टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, एक बात और बेटा, इधर मेरा नेगेटिव चल रहा है, इधर मेरा नेगेटिव चल रहा है इधर। ठीक है, ऊपर वाली टर्म बड़ी है नीचे वाली छोटी है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, अब बेटा लास्ट में क्या होगा, ठीक है ये सब चल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो यहां तक तो मैं माइनस कर चुका हूं, बट इसके ऊपर कुछ है क्या, इस वाले के ऊपर कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो क्योंकि ये इससे माइनस हुआ है,
अब इसके ऊपर तो प्लस 0 होगा, तो 0 माइनस दिस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में बच जाए बेटा मेरे पास आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर n। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बेटा मेरे पास एस एन 1 माइनस आर क्या हो चुका है, 1 माइनस आर क्या हो चुका है, इस a प्लस पूरे में से बेटा मेरे पास d कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास क्या बचा r प्लस आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इधर हम दिखा देते हैं, ये रहा पूरा फंक्शन बचा, माइनस में a प्लस एन माइनस 1d आर टू दी पावर n। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये मेरे पास जीपी है, ये क्या है, जीपी है। टर्म कितनी है बेटा, देखो r1 से स्टार्ट हुआ है और n माइनस 1 तक गया है, मतलब n माइनस 1 टर्म है। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी आर, मतलब a फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस ए तो क्या हो जाएगा बेटा, ए की जगह डी आर आ जाएगा, और रेशियो क्या है बेटा, रेशियो मेरा आर जा रहा है, तो बेटा डी आर ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला टर्म एज इट इज नीचे, माइनस में ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर टू दी पावर है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा अगर मैं 1 माइनस आर से पूरे को डिवाइड करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिला, एस एन ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 2 n माइनस 1 है बेटा, ये n माइनस 1 है। ठीक है, n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, माइनस में बेटा ये वाला फंक्शन a प्लस एन माइनस 1d इंटू आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते। अब बेटा जेई में जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, पहली बात तो अगर कभी भी चीज आती है तो आप सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम, जो भी आपका कॉमन रेशियो आ रहा है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। बट बेटा जो जेई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है एस इन्फिनिटी। क्या पूछा जाता है बेटा? वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नीचे आते हैं 2 मिनट, वो पूछा जाता है बेटा हम सबसे ज्यादा एस इन्फिनिटी। और हम जानते हैं अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूंगा तो आर जो होगा बेटा वो मेरा लेस देन 1 होगा नहीं होगा? तो आर टू दी पावर एन अगर मैं करूंगा, एन का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है, तो अगर आर की पावर इन्फिनिटी में करूंगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आर की पावर एन का मतलब आर इन्फिनिटी, तो आर इन्फिनिटी का मतलब 0। तो बेटा जहां पे बेटा मुझे अगर आर एस इन्फिनिटी निकालना है तो बेटा इस फॉर्मूले में जिधर भी आर टू दी पावर एन है वो सभी क्या हो जाएंगे, 0। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई नहीं? क्योंकि हम इसे लिख दीजिएगा, आर मेरा क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला मेरे पास ये था, तो जहां पे आर टू दी पावर एन होगा मतलब ये वाला मेरा 0, ये वाला हिस्सा मेरा 0, और इधर ये 0, तो बेटा ये पूरा 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, एस इन्फिनिटी का बेटा जो फॉर्मूला होता है उसको हम सीधे भी यूज कर सकते हैं। चाहो तो मैं तो कहूंगा एस इन्फिनिटी अगर आपको निकालना है तो आप उसको सीधे ही यूज कर लिया करो। क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हैं, प्लस में डी आर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इधर अगर देखते हैं तो ये तो आर एन, मेरा आर एन का पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर एन 0, तो ये वाला पार्ट पूरा 0। ठीक है, इधर बेटा मेरे पास 1 माइनस आर एन है, तो आर एन अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1, और डी आर इंटू 1 क्या होता है, डी आर होता है, तो मुझे क्या मिलेगा, डी आर अपॉन 1 माइनस आर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? एस इन्फिनिटी बेटा आपसे सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन वैसे मैं करा चुका हूं कि अगर वो भी पूछे तो भी हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रखा है बेटा, पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है 3 प्लस 1/4 3 प्लस डी प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर 3 प्लस 2d डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू बेटा मुझे 8 दे रखा है, देखा 8, मुझे डी निकालना है। अब बेटा आप ध्यान से देखिए तो एस इन्फिनिटी फिर से दे रखा है, नहीं दे रखा। ठीक है ना, अब करने का दो तरीका, या फिर तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर अपने बेसिक मेथड से निकाल लो। बेसिक क्या था बेटा कि पूरे फंक्शन का जो कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करना था, कहा था यही किया था हमने। तो बेटा मैंने पूरे फंक्शन का 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे s क्या मिल गया बेटा, मुझे s मिल गया 1/4s हो जाएगा, 3 की जगह 3/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मैंने क्या किया था, हर बार एक को एक से शिफ्ट किया था, याद है? अभी हमने एक को मल्टीप्लाई करने के बाद एक से शिफ्ट कर दिया था। ठीक है ना, तो जो 3 की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली टर्म इसके नीचे, ऐसे अप टू कहां तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम बेटा माइनस करना। अगर बेटा मैं माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 3/4। यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, 3 तो मेरा एज इट इज उतर गया,
3 तो मेरा एज इट इज उतर गया। इधर बेटा अगर आप देखें तो आपको याद है हमेशा आर डी बचता था। देखो 3/4 तो कट जाएगा, ऊपर नीचे जब मैं अंदर मल्टीप्लाई होगा 3/4 तो कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा d/4। क्या मिलेगा 3d/4। इधर हम देखें तो देखो 3/4 स्क्वायर कटेगा, और बेटा 2d में से और 2d माइनस डी करूंगा तो क्या बचेगा, फिर से d बचेगा। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा 3 + d/4 प्लस d/4 स्क्वायर प्लस d/4 क्यूब अप टू इंफिनिटी तक। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा ये तो मेरा कांस्टेंट है तो ये तो आ गया 3, और ये क्या चला गया बेटा जीपी, इनफाइनाइट जीपी। तो a/1 - r फॉर्मूला होता है, a कितना है मेरा d/4, r कितना है 1/4, तो कितना आ गया 3 + d/4 अपॉन में 1 - 1/4। ठीक है, और बेटा इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 8 दे, कितनी रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, तो बेटा अगला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा 8 को इससे काटता है, ये 5 बन गया, ये कितना बन गया 2 मिनट रुकिए, आपको क्या दे रखा था, आपको इसका सम 5 दे रखा है, इसका सम 5 दे रखा है, इसका मतलब बेटा आपको ये 8 दे रखा है, इसका मतलब ये 8 नहीं है, ये 8 नहीं है बेटा, आपका 8 है SN आपका 8 है। हाँ, इसका मतलब 3 × 4 SN, S की जगह क्या हो जाएगा बेटा, S की जगह क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं 3 × 4 × 8। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर बेटा अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 4 - 1/4 मिलेगा, ये 4 कट गया, 4 - 1 कितना होता है 3, 4 - 1 कितना होता है 3। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया बेटा, लगता है यहाँ पे को हमने मिस्टेक की हुई है, इसको सुधार लेते हैं, इधर हम अलग से सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बेटा ये 8 से कट गया, ये कितना आ गया 2, तो ये बच गया मेरे पास, क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया 6 = 3 + d/3। ठीक है ना बेटा, फिर ये इससे काटेगा, फिर से कटेगा, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो बेटा डी मेरे पास कितना आ गया, डी बेटा मेरे पास आ गया 9। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो फाइनल में हमने 9 ही आंसर निकाला है, कुछ अलग सिंप्लीफाई किया होगा। ठीक है ना, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हो सकता है कोई मिस्टेक की हो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो डी मेरे पास कितना आ गया 9। इज इट क्लियर टू? अब बेटा अगर आप इसको फॉर्मूले से भी करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये था, एस इनफिनिटी हमें 8 दे रखा है, इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है, देखो ए मेरे पास बेटा मेरे पास 3 है, ए मेरा 3 हो गया, कॉमन रेशियो 1 - 1/4 हो गया, प्लस में डी आर, डी कितना था, डी तो मुझे निकालना था, इंटू 1/4 हो गया, और नीचे बेटा 1 - 1/4 दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो ही बेटा आपका डी निकल जाएगा। ठीक है ना, दो तरीके हैं कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, करना क्या है, मल्टीप्लाई द होल सीरीज बाय कॉमन रेशियो। जो भी आपका कॉमन रेशियो होगा उससे पहले पूरी सीरीज का मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट द होल सीरीज बाय 1 प्लेस। पूरी सीरीज को बेटा एक प्लेस से क्या कर दो, आगे शिफ्ट कर दो। और अगला काम क्या होगा, सब्ट्रैक्ट द कंप्लीट सीरीज। उसके बाद बेटा पूरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर लो। जब आप ये करोगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए पहले तो आएगा ए के बाद आएगी बेटा जीपी, ए के बाद क्या आएगी जीपी, और बेटा लास्ट में जो ए मेरे पास कांस्टेंट, लास्ट में जो नंबर बचने वाला है बेटा लास्ट में बेटा मेरे पास वो नंबर आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, ये देखो इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, ये यहाँ पे हम इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2 × 2 प्लस 3 × 2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 क्यूब डॉट 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 100 × 2 की पावर 99, 100 × 2 की पावर 90। बेटा देखिए मैंने पहले आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आप देखिए कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो बेटा मेरे पास क्या जा रहा है बेटा, कॉमन रेशियो बेटा मेरा जा रहा है 2। क्या जा रहा है 2। अगला काम क्या कहा था कि ये अगर मेरा SN है तो क्या करो, पूरे का बेटा कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा मैंने पूरे का कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n क्या हो गया 2SN हो गया, 1 क्या हो गया 2 × 1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 2 × 2 स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बेटा 3 × 2 क्यूब हो गया, ये क्या हो गया बेटा 4 × 2 की पावर 4 हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या कहता, मल्टीप्लाई करने के बाद सीरीज को एक शिफ्ट कर दो, मतलब जहां पे मेरा 2 आने वाला था वो इसके नीचे आएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, जब मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 × 2 स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा बेटा, ये बजाय सेकंड नंबर के ये थर्ड नंबर पे आएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे बेटा सभी लोग शिफ्ट कर जाएंगे, और ये 100 वाला था जो, ये कहां जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 100 × 2 की पावर 100 पे। ठीक है, और जो इससे पहले था 99 × 2 की पावर 98, वो कहां चला जाएगा बेटा, वो इसके नीचे चला जाएगा 99 × 2 की पावर 99 के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
अगला काम क्या होगा बेटा, इनको माइनस करने का। तो बेटा यहाँ से तो मुझे मिल जाएगा माइनस एस है, ठीक है। ए मेरा एज इट इज, ए मेरा एज इट इज। अब बेटा अगला मैं आगे याद देखूं तो बेटा आपको याद होगा तो हमेशा बेटा डी इंटू आर स्क्वायर मेरा आंसर था, डी इंटू आर, ठीक है। तो आर देखो मेरे पास डी मेरा क्या है बेटा, डी मेरा 1 है, डी मेरा क्या है 1 है, ठीक है ना। और आर डी मेरा 1 दैट इज 1 इंटू आर, पहला आएगा 1 इंटू आर दैट इज 1 इंटू 2, दूसरा आएगा 1 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 2 स्क्वायर, तीसरा आएगा 1 इंटू 2 क्यूब दैट इज 2 क्यूब। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लास्ट में क्या आएगा बेटा 1 इंटू 2 की पावर 99, 1 इंटू 2 की पावर 99। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा जो ये वाला है ये एज इट इज रहेगा माइनस के अंदर 100 डॉट 100 इंटू 2 की पावर 100 में। कौन सा लास्ट वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा जो ये बीच वाली टर्म है ना, ये जो 99 टर्म है बेटा वो क्या बना रही है, जीपी। क्या बना रही है बेटा, जीपी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इसको 1 को भी इंक्लूड कर लिया है। एक्चुअली मैंने 1 को 2 की पावर 0 करके लिख दिया, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी इंक्लूड कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो ये अलग से 1 पड़ा रहेगा, 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 99। नंबर टर्म कितनी है 99, अपॉन में आएगा 2 माइनस 1, आएगा नहीं आएगा? अब बेटा देखो इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है बेटा माइनस में 100 इंटू 2 की पावर 100 चल रहा है, नहीं चल रहा? अच्छा बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 100, होगा नहीं होगा? क्लियर? ये कितना हो जाएगा -2 और ये जो 1 जाएगा -2 प्लस 1 कितना दे देगा बेटा -1, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और बेटा ये जो है -100 इंटू 2 की पावर 100 बेटा ये मेरा यहाँ गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो देखो मैं अगर इन दोनों में से 2 की पावर 100 कॉमन लेता हूँ तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे अंदर मिलेगा 1 माइनस 100 और वो कितना होता है बेटा -99। तो मेरे पास कितना आ गया माइनस एस एन इज इक्वल टू -99 इंटू 2 की पावर 100 -1। अगला काम पूरे का माइनस से मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिल गया एस एन इज इक्वल टू 99 इंटू 2 की पावर 100 प्लस 1। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 की पावर 4 डॉट 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 एन इंटू 2 की पावर एन इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 10। बेटा आपको n निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको n निकालना। बेटा देखिए मेरे पास कॉमन रेशियो क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था पहले पूरे फंक्शन को Sn मानो, Sn मान के पूरे फंक्शन का जो भी मेरा कॉमन रेशियो जा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो कितना जा रहा है 2, तो बेटा मैंने पूरे फंक्शन का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। दूसरा काम, पहला काम क्या था मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, फिर क्या था शिफ्ट करना है एक से, शिफ्ट करना है एक से। तो ये कहाँ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 स्क्वायर इसके नीचे, 3 इंटू 2 स्क्वायर इसके नीचे, डॉट 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 बेटा लास्ट में क्या जाएगा बेटा, इसका पहले वाला क्या था n-1 था वो तो इसके नीचे आएगा n-1 2 की पावर n, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n प्लस 1 पे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा जब आप माइनस करोगे तो आप यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस एस। क्या आएगा बेटा माइनस एस। अच्छा इधर ये वाला तो एज इट इज, ये वाला तो एज इट इज। इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस बेटा मेरे पास 1 जा रहा है। आपको याद हो तो d इंटू आर की सीरीज चल रही थी, हर बार d जा रहा था, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 1, तो मुझे क्या मिलेगा आर क्यूब, अगला आर 4 सॉरी 2 क्यूब, अगला 2 4 डॉट 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 लास्ट में क्या मिलेगा बेटा 2 की पावर n, माइनस में ये वाला एज इट इज माइनस n इंटू 2 की पावर n प्लस 1। इज इट क्लियर? अब आपको दिख रहा है जीपी बनते हुए। जीपी में कितनी टर्म है बेटा, ये n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होके n तक गई है, तो टोटल टर्म कितनी हुई बेटा n-2। टोटल टर्म कितनी हुई बेटा n-2 बेटा मेरी टोटल टर्म हुई, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा 2 इंटू 2 स्क्वायर पहली वाली टर्म, इसके लिए क्या होगा फर्स्ट टर्म कितनी है 2 क्यूब इंटू 2 टू दी पावर, और कॉमन रेशियो जाता ना r टू दी पावर n था, तो n की जगह क्या आएगा n-2, तो 2 इंटू n-2 -1 अपॉन 2 -1, और बेटा लास्ट वाला फंक्शन मेरा एज इट इज -n इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 1। क्या सभी को समझ में आया? तो 2 -1 कितना होता है 1 होता है। बेटा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिला, इधर तो मिल गया 2 क्यूब, इधर मुझे क्या मिलेगा 2 की पावर n प्लस 1, इधर मुझे क्या मिला -2n, और बेटा इधर मुझे क्या मिला -n 2 की पावर n प्लस 1। बेटा दोनों मेरे कट गए, कटे कि नहीं कटे? अगला काम क्या होगा, दोनों में से एसन कॉमन ले लिया, तो एसन कितना आ गया बेटा 2 की पावर n प्लस 1 इंटू n-1। अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये पूरा फंक्शन बेटा मुझे इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास ये 2 की पावर
n+1 को अगर मैं काटता हूं इससे तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा 2 की पावर 9 मिलेगा। क्या मिलेगा 2 की पावर 9, दैट इज n इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो n कितना आ गया 2 की पावर 9 कितना होता है बेटा 512 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 513। क्या सभी को समझ? बेटा देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था फंक्शन का इससे मल्टीप्लाई करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास माइनस करने पे क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। एस कितना आ गया, एस बेटा मेरे पास आ गया, जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एस आपका निकल चुका है, डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ गया 2/1 माइनस एक्स क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, दूसरा तरीका ये क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये कि आप इसको ही डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो बेटा जो मेरे पास सीरीज बनेगी बेटा वो एक एजीबी बनेगी, तो बेटा आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बेटा अगली हेडिंग हमारे पास है सुपरपोजिशन ऑफ टर्म ऑफ जी